मित्र नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज का जो हमने विषय लिया है वह है ऑरा या आभा मंडल। आज हम बात करेंगे ऑरा या आभा मंडल के बारे में। मित्रों, हम जब किसी देवता देवी या तपस्वी या किसी महापुरुष का कुछ जब चित्र देखते हैं तो अक्सर उनके सिर के आसपास सफ़ेद या पीले रंग का प्रकाश दिखाया जाता है, या फिर पूरे शरीर के आसपास ये प्रकाश को दिखाया जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं यह प्रकाश कैसा है प्रकाश है। मित्रों, इसी प्रकाश को आभा मंडल या ऑरा कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में अगर इसे कहें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है जो हमारे शरीर को घेरे रहता है। मित्रों, ऑरा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान सबका होता है। यह उसकी वास्तविक स्वभाव के आधार पर बना होता है और उसके आसपास मौजूद होता है। व्यक्ति कभी कभी अपने समय को देखते हुए बनावटी व्यवहार कर सकता है, परंतु आपका आभा मंडल आपके वास्तविक वास्तविक स्वरूप को ही दर्शाता है। हमारे शरीर का आभा मंडल हमारे शरीर के से 4-5 इंच बाहर तक होता है, और कुछ विशेष लोगों का या कुछ फीट तक, जो महापुरुष हुए हैं उनका तो कहीं कहीं किलोमीटर तक आभा मंडल फैला होता है। मतलब उनका प्रभाव बहुत फैला होता है। जो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं, तो उनका आभा मंडल बहुत फैला हुआ होता है। कब जो प्रभाव है बहुत दूर तक फैला होता है, क्योंकि जो ये संत गुरु होते हैं, जो नियम कायदे कानून को मानने वाले होते हैं, उनका ऑरा बहुत दूर तक होता है। हम जब किसी ऐसे ही व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत प्रभावशाली है, तो हम उसके आभा मंडल के प्रभाव में आ जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनको मानने लगते हैं, उनके फॉलोअर बन जाते हैं। जिस व्यक्ति का आभा मंडल जितना प्रभावशाली होगा उतने ही उसके ज़्यादा फॉलोवर्स या मानने वाले होते हैं, उनको पसंद करने वाले होते हैं। यह हमारे शरीर का सुरक्षा कवच भी होता है। आइए अब हम इसके स्वरूप के बारे में जानते हैं। यह कैसा दिखता है, कितने रंग होते हैं, इसको जानते हैं। आमतौर पर आभा मंडल 7 रंगों का, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और सफ़ेद रंग का होता है। ये सभी सात रंग हमेशा व्यक्ति के स्वभाव और उसके व्यक्तित्व के आदतों के अनुसार अलग अलग रंग के हो सकते हैं। जैसे देखा गया है कि जो गलत व्यवहार के लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका आभा मंडल अक्सर काला, धुंधला, गहरा नीला या लाल रंग का होता है। उसमें इन रंगों की मात्रा अधिकता से होती है। जब आप एक सकारात्मक व्यक्ति का आभा मंडल देखते हैं तो बहुत चमकीला, सफ़ेद और उसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है इन दोनों रंगों की। जब एक व्यक्ति की आभा दूसरे व्यक्ति की आभा से टकराती है, जैसे एक नकारात्मक व्यक्ति है और वो किसी सकारात्मक व्यक्ति की आवाज़ से वो टकराता है, तो जो सकारात्मक व्यक्ति होता है उसको बड़ी बेचैनी, घबराहट से महसूस होती है, और वो जगह से जल्दी या उस व्यक्ति से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। एक सकारात्मक व्यक्ति को अपना आभा अब अन्य व्यक्तियों की ओर आकर्षित करती है। एक सकारात्मक व्यक्ति की जो आभा होती है वो अन्य व्यक्तियों को आकर्षित करती है। उसके व्यवहार से व्यक्ति बहुत आकर्षित हो जाता है। उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा अन्य व्यक्तियों को भी आकर्षित करती है, और मिलने वाला व्यक्ति उसको खुद को बड़ा ऊर्जावान, बड़ा प्रसन्न महसूस करता है और चाहता है कि उसकी संगति में वो रहे। हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं, भगवान गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, संत कबीर जी, रामकृष्ण परमहंस आदि आदि, इन सब महापुरुषों का आभा मंडल इतना प्रभावशाली था कि जो व्यक्ति इनसे एक बार मिलता था तो आजीवन उनके प्रभाव में रहता था। मित्रों, अगर हमारा आभा मंडल मजबूत है तो बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। जब हमारा आभा मंडल हमारी बुरी आदतों, व्यवहार, जीवन शैली से खराब होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, सुरक्षा कवच जो हमारे पूरे शरीर को घेरे रहता है वो कमज़ोर होने लगता है, उसमें छेद हो जाते हैं, तो हम जल्दी जल्दी बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। क्योंकि आभा मंडल हमारा जो ऑरा है वो हमारे शरीर का पूरा सुरक्षा कवच होता है। कोई भी बीमारी शरीर में आने से पहले हमारे आभा मंडल को प्रभावित करती है, ऑरा को प्रभावित करती है।
और जैसे ही आभा मंडल कहीं पे कमज़ोर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो धीरे धीरे उस स्थान से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कोई भी बीमारी शरीर में बहुत जल्दी नहीं आती है, उसको आने में टाइम लगता है। पहले वो आभा मंडल को प्रभावित करती है और जैसे ही उसको प्रभावित जगह मिलती है तो वहाँ से वो शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए मित्रों, अगर हम बीमारियों से, नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहना चाहते हैं तो हमें अपने आभा मंडल को मजबूत करना चाहिए। जो प्राणिक हीलिंग है, रेकी द्वारा हम अपने आभा मंडल को मजबूत बना सकते हैं। जो प्राणिक हीलिंग है वो पूरी इसी आभा मंडल को मजबूत करने के लिए इसी पद्धति पर कार्य करती है। मित्रों, अब हम अपने आभा मंडल को कैसे अच्छा, सुंदर, मजबूत बनाएं, इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, इस प्रथम उपाय ये है कि आप जब नहाएं तो नहाते समय अपने पानी में थोड़ा चंदन पाउडर, लेवेंडर ऑयल, सेंधा नमक, नींबू की कुछ बूंदें डालें और उससे स्नान करें। दूसरा उपाय, मंत्रों का उच्चारण सुबह उठने के पश्चात और रात को सोने से पहले करें। ये मंत्र गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या ओम जप हो सकता है। वैसे ओम का जो जाप है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। देखा गया है जब आप ओम प्रणव मंत्र का जाप करते हैं तो आपका ऑरा एकदम बढ़ने लगता है, एकदम फैलने लगता है और इससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। लेकिन जब भी ओम का जब उच्चारण करें तो लंबे स्वर में करें, श्वास भर के करें, कंठ से लेकर नाभि तक श्वास भरें और लंबा सा उच्चारण करें, तो इससे आपका जो ऑरा है वो बढ़ने लगता है। तीसरा, सुबह 10 मिनट तक सूर्य की ऊर्जा लें, सूर्य स्नान करें। यह आपके ऑरा को बहुत क्लीन करती है। मौसम के हिसाब से इसका समय अलग अलग हो सकता है, तो मौसम के हिसाब से इसको, सूर्य की ऊर्जा को अवश्य लें। चौथा है मित्रों, आप दैनिक, साप्ताहिक या जैसी आपकी सुविधा हो उसके हिसाब से हवन करें। हवन करने से शरीर की शुद्धि के साथ साथ घर की भी शुद्धि होती है और जो ऊर्जा होती है वो संतुलित होती है, घर की, खुद की, और जो घर का वातावरण है, जो व्यक्ति का वातावरण, जो जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है वो बहुत सकारात्मक हो जाता है। पांचवा है, जब बारिश का मौसम हो तो उसमें अवश्य नहाएं। ये औरों को मजबूत करने का बहुत अच्छा साधन है। जब बारिश हो तो उसमें बिल्कुल पूरा भीग कर अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक जैसा भी हो आप अवश्य नहाएं। ये पूरे ऑरा को क्लीन कर देता है, सारी जो नकारात्मकता है वो सब बाहर कर देता है। छठा है, जो अपने हाथों की उंगलियों को मोड़कर अपने सिर के ऊपर से नीचे तक कॉम्बिंग करना है। जैसे कंघी होती है, उंगलियों को मोड़कर और पूरे सिर के ऊपर से अगल बगल से होके, आगे से, अपने पीछे से कॉम्बिंग करके अपनी ऑरा को आप साफ कर सकते हैं, ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। जो भी डैमेज पार्ट है उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह पूरी आपके शरीर में फैलता है और आपका मजबूत होता है। जब भी आप भारीपन या लो फील करें तो कॉम्बिंग अवश्य करें। इससे आपका जो आभा मंडल है वो सशक्त बनेगा और आप सभी जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे बचे रहेंगे। सातवां जो है वो है आरती। मित्रों, हम सुबह शाम पूजा करते हैं तो आरती, जब हम पूजा करते हैं तो उसके पश्चात आरती अवश्य लें। दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर उस जो दिए का प्रकाश है, दिए की ऊर्जा है, वो पूरे शरीर में, सिर के ऊपर से लेकर पूरे शरीर में फैलाएं। ये बहुत अच्छा माध्यम है अपने ऑरा को क्लीन करने का, ऑरा को मजबूत करने का। आठवां मित्रों, अपने ऑरा को रेकी के जो उद्रेका संबल है, इसके लिए एक रेकी का उद्रेका सिंबल आता है जो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। यानी अपने दाएं हाथ से सिर के कुछ इंच ऊपर ले जाएं और उससे अपने कमर से थोड़ा सा नीचे यानी मूलाधार चक्र तक ले जाएं। फिर दाएं से बाएं क्रॉस बनाएं। जैसे क्रॉस होता है, प्लस का साइन होता है, वैसे क्रॉस बनाना है। मित्रों, ये भी आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। आपके जो चक्रास हैं, ऑरा को बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी निगेटिव एनर्जी जो है वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती।
मित्रों ये सिंबल बहुत प्रभावकारी है और ये सबके लिए ओपन है। ये रेकी का उद्रेका सिंबल है। जब आप कहीं किसी नकारात्मक जगह पे जाएं, हॉस्पिटल पे जाएं, आपको जाना पड़ सकता है, तो इस तरह से अपने ऑरा को लॉक करके अवश्य जाएं। यदि आपको कहीं शमशान भूमि भी जाना पड़ सकता है, तो अपने ऑरा को हमेशा लॉक करके जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नकारात्मकता ऐसी जगह पे होती है और सारी जो ये नकारात्मकता है वो आपको, आपके ऑरा को कमज़ोर कर सकती है। तो ये जो रेकी का उद्रेका संबल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रभावकारी है और ये सबके लिए ओपन है। मित्रों इस प्रकार से आप अपने ऑरा को मजबूत कर सकते हैं और बहुत ओम की जो चैंटिंग है वो सबसे प्रभावकारी है। सुबह उठने के पश्चात और रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट अगर आप ओम की चैंटिंग करते हैं बहुत ऊंचे स्वर में, तो ये आपके ऑरा को और मजबूत करता है। आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। आपका आभा मंडल मजबूत रहेगा तो बहुत से बीमारियां, जो नकारात्मक शक्तियां हैं से आप खुद को बचा सकते हैं। अपने आभा मंडल को प्रभावशाली बनाकर जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मित्रों आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली उपयोगी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। मित्रों इसी के साथ इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।